और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक पोस्ट के जरिए उन्हें नमन किया है। उन्होंने लिखा, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये पंक्तियां हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा कि प्रखर राजनेता, कुशल वक्ता, हमारे प्रेरणा स्रोत, भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आदर्श नीति और व्यवहार के शिखर पर रहते हुए उनका सारा जीवन राष्ट्रहित में समर्पित रहा। उनका अटल व्यक्तित्व और विचार हमेशा हमारे प्रेरणा स्तंभ रहेंगे। कामा नगर पालिका की मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, इसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब आक्रोशित मनरेगा श्रमिक महिलाओं ने कामा दौरे पर आए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को रोक लिया और अपनी व्यथा सुनाई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह से मुलाकात के दौरान नरेगा योजना की पीड़ित महिलाओं ने नगर पालिका के जेटीए वसीम खान पर मनमानी और मनरेगा योजना में धांधली कर मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी को हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। जवाहर सिंह बेढम ने मनरेगा श्रमिक महिला की बातों को ध्यान से सुना और अधिकारियों से बातचीत कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और तब जाकर महिलाओं का गुस्सा शांत हुआ। आपको बता दें कि आक्रोशित महिलाओं ने गत दिनों कामा सर्किट हाउस में हुई जनसुनवाई के दौरान विधायक नौक्षम चौधरी को भी ज्ञापन सौंपा था। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का उदयपुर दौरा। मंत्री शेखावत दिवंगत शिवा शक्तावत के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि उन्होंने दी। सेमारी के नया रावला पहुंचकर कर्नल केसर सिंह शक्तावत की धर्मपत्नी को श्रद्धांजलि दी। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवारजनों को ढांढस बंधाया। कर्नल केसर सिंह शक्तावत की पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे, साथ ही शोक संतप्त परिवारजनों को ढांढस बंधाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर दौरे पर और उन्होंने दिवंगत शिवा शक्तावत को श्रद्धांजलि इस दौरान अर्पित की। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे के निकट मलियापाड़ा गांव में भारद्वाज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर कैनाल में पलट गई। बस में करीब 30 बच्चे सवार थे। हादसे में 10 से अधिक बच्चे घायल हो गए, जिसमें 6 को ज्यादा चोटें आने पर महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर करवाया। घटना में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। घायल छात्रा सुशीला ने बताया कि सुबह स्कूल के लिए निकले थे और बस में बैठने के कुछ दूर जाने पर ही बस नहर में गिर गई। बस में 30 से अधिक बच्चे मौजूद थे, जिनमें 6
6 बच्चों को अधिक चोटें आने पर उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में रेफर किया। वहीं घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने मदद के लिए दौड़ लगाई और शीशे तोड़कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी सतर्कता और सूझबूझ ने बच्चों की जान बचाई। मौके पर पहुंची घाटोल थाना पुलिस ने भी स्थिति को संभाला और घायल बच्चों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। भरतलाल स्कूल में पढ़ती हूँ और सुबह स्कूल से घर से निकले थे तो कीराल पे बस गिर गई। फिर हमें 30-35 बच्चे थे, उसमें से घायल तो सब हो गए थे, जिसको ज़्यादा लगी तो उसको हॉस्पिटल में लाए। हमारे बच्चे भारद्वाज स्कूल में पढ़ते हैं, जो स्कूल जा रहे थे नहर के पास में बस पलटी हो गई, उसमें बच्चे घायल हो गए। 6 बच्चे ज़्यादा घायल थे तो उनको MG हॉस्पिटल में लाया गया और बाकी वहाँ पे ही हैं। और अब खबर केकड़ी से, जहां जिले के मेवदा खुर्द में 20 वर्षीय युवती की मौत का मामला सामने आया है। खेत की मेड़ पर शव मिला था और सर पर गहरे चोट के निशान हैं। पुत्री का शव देखकर पिता की तबीयत बिगड़ गई। पिता को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया और पुत्री का शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। समाज के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। जिला चिकित्सालय के बाहर अजमेर मार्ग पर जाम लगाया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की लगातार मांग हो रही है। गुस्साए लोगों की ओर से नारेबाजी की जा रही है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सिकंदर अली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिकंदर, क्या कुछ ये पूरा मामला है और फिलहाल जिस तरीके से ग्रामीणों का, परिजनों का आक्रोश भी सामने आ रहा है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी मनीषा, जिले के मेवदा खुर्द गांव का मामला है, जहां पर गुरुवार की शाम को खेत की मेड़ पर 20 वर्षीय पूजा जाट का शव मिला था और शव के सिर पर चोट के निशान भी है और रात्रि में शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और उसके बाद समाज में आक्रोश भी फैल गया है और परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि दोपहर में हर रोज की तरह 20 वर्षीय पूजा जाट अपने खेत पर भैंस चराने गई थी और जब वह वापस नहीं लौटी तो शाम को परिजनों ने तलाश की तो खेत की मेड़ पर उसका शव मिला। शव को केसरी जिला चिकित्सालय में लाया गया। उसके बाद समाज के लोग एकत्रित हुए और अगर बात करें हम पुलिस प्रशासन की, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह और पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा भी रात्रि में मौके पर पहुंचे, लेकिन सुबह होते होते मामला जमा गया। जाट समाज के लोगों ने केसरी जिला चिकित्सालय के बाहर जाम लगा दिया गया है और करीब 1.5 घंटे से जाम लगा है और गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जाम लगाने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा सहित अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे हैं और समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगातार समाज के लोग नारेबाजी कर रहे हैं और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिकंदर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो फिलहाल लगातार लोगों में आक्रोश है। प्रशासन की ओर से समझाइश के भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार परिजनों का आक्रोश व्याप्त है। और अब खबर खाजूवाला से, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आक्रोश। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर खाजूवाला कस्बा आज बंद है। आज दोपहर 1 बजे तक खाजूवाला का मार्केट बंद रहेगा। नई धान मंडी प्रांगण में सर्व हिंदू समाज के लोग एकत्रित होंगे। आक्रोश रैली के साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर लगातार आक्रोश है हर जगह और खाजूवाला का मार्केट आज दोपहर 1 बजे तक बंद रहने वाला है। नई धान मंडी प्रांगण में सर्व हिंदू समाज के लोग एकत्रित होंगे और यहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी उनकी ओर से सौंपा जाएगा। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और नरसंहार का विरोध हो रहा है। विरोध में आज सुमेरपुर में जन आक्रोश रैली का आयोजन होगा। सुमेरपुर, तखतगढ़ समेत कई ग्रामीण क्षेत्र के बाजार आज बंद। आज हमेशा की तरह खुलने वाले फल सब्जी के ठेले भी नजर नहीं आए। सर्व हिंदू धर्म संगठन के कार्यकर्ता भैरू चौक में एकत्रित होंगे, जहां से जन आक्रोश रैली के रूप में मुख्य बाजार, गांधी सर्कल, राजगुरु सर्कल होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचेंगे और प्रदर्शन के
बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तखतगढ़ कस्बे के स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड पर सभा का आयोजन होगा। सुमेरपुर, तखतगढ़, सांडेराव पुलिस भी अलर्ट है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मामलों से लगातार हिंदुस्तान में भी आक्रोश है और ऐसे में प्रदेश के भी तमाम जिलों से खबरें आ रही हैं जहां जन आक्रोश रैलियां हो रही हैं और राष्ट्रपति के नाम अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर का रेप कर हत्या के मामले में कार्रवाई के लिए आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स पर पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज का विरोध है और देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। एसएमएस मेडिकल कॉलेज सहित देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट हड़ताल पर हैं। रेजिडेंट्स के साथ अब सीनियर रेजिडेंट भी हड़ताल पर हैं। 15 अगस्त सुबह 11 बजे से अन्य सेवाओं के साथ इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार किया गया है। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 24 घंटे का कार्य बहिष्कार के निर्देश दिए हैं। 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक कार्य बहिष्कार के निर्देश हैं। आईएमए के राजस्थान ब्रांच ने भी 24 घंटे के कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है और कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ मामला पेश आया है, रेप कर और फिर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसे में देश भर में आक्रोश है और इसी के चलते तमाम डॉक्टर्स की ओर से, रेजिडेंट डॉक्टर्स की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। और जब आंदोलन करते हैं तो पुलिस की ओर से लाठीचार्ज होता है और उसी के विरोध के लिए सीनियर रेजिडेंट्स भी हड़ताल पर हैं। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है और गुरुवार को कोटा, बूंदी, बारां समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। बूंदी के हिंडौली में 9 इंच तक बरसात के बाद बाढ़ के हालात हो गए। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तेज बारिश का दौर आज भी जारी रहेगा और आज पाली और भीलवाड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं 20 जिलों में बरसात के लिए येलो अलर्ट है। तेज बारिश की आशंका के चलते भीलवाड़ा और जोधपुर में स्कूलों की छुट्टी है। मौसम केंद्र के अनुसार 17 अगस्त से मानसून की रफ्तार कम होने लगेगी। करौली में हुई झमाझम बारिश का असर और एक बार फिर से सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई। गौशाला, रामद्वारा क्षेत्र और राधेश्याम फार्म हाउस के सामने 1 से 2 फीट तक सड़क पर जल भराव हो गया। जल भराव से दोनों मार्गों पर आवागमन बाधित हो गया। क्षेत्रवासियों की भी चिंता बढ़ गई। सिविल डिफेंस की टीम प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही है। सिविल डिफेंस हालात पर नजर बनाए। तो ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, कैसे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशान होना पड़ता है। हालांकि प्रशासन लगातार मुस्तैद है और ऐसे में जब तेज़ बारिश होती है, बाढ़ के हालात होते हैं तो स्कूलों की छुट्टियां भी हो जाती हैं। लेकिन झमाझम बारिश और उसके बाद भी पानी इतना भर गया कि लोगों को आने जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर के जोबनेर में निकटवर्ती ग्राम माछरखानी में स्थित आबादी क्षेत्र में बारिश के कारण मकानों में पानी भर गया। भारी बरसात के कारण मकानों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना पर जोबनेर एसडीएम अभिमन्यु सिंह कुंतल मौके पर पहुंचे और सभी अधिकारियों को ग्राउंड जीरो से दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग, विकास अधिकारी जोबनेर, अन्य विभागों के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आपदा प्रबंधन की टीम जेसीबी, दमकल लेकर मौके पर पहुंची। प्रशासन के द्वारा पानी निकासी के प्रयास हो रहे हैं और गांव के जनप्रतिनिधि और समाज सेवकों द्वारा एसडीएम अभिमन्यु सिंह को कई परिवारों के नुकसान के लिए अवगत कर। लगातार दौसा जिले में हो रही भारी बारिश अब लोगों की जान पर बनाई है। दौसा के लवाण उपखंड क्षेत्र के कोटापट्टी में गुरुवार को मवेशी चराने गए युवक शाम तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, जहां पर कोटापट्टी में बने तालाब के बाहर उसकी चप्पल मिलने पर परिजनों ने पानी में डूबने का अंदेशा जताया, जिस पर परिजनों ने प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन की सूचना पर दौसा से एसडीआरएफ की टीम कोटापट्टी पहुंची, जहां तालाब में रात भर मशक्कत करने के बाद सुबह 4 बजे युवक पानी से बाहर निकाला। युवक को दौसा जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
भीलवाड़ा के सवाईपुर क्षेत्र के गांव में गुरुवार दोपहर बाद शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर जारी रहा। वहीं मध्य रात्रि को मूसलाधार बारिश का दौर चला, जिससे एक बार फिर क्षेत्र के जलाशयों में पानी की आवक शुरू हुई। वहीं क्षेत्र की गंगा कही जाने वाली बनास नदी में पानी की आवक होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। वहीं आज भीलवाड़ा जिले में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया हुआ है। ब्यावर बाबरा बांध में गिरे युवक का अभी तक सुराग नहीं लगा है। एसडीआरएफ टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 घंटे के अथक प्रयास बाद भी अब तक सफलता नहीं मिली है। नौकायान के जरिए टीम तलाश कर रही है। टीम के आधा दर्जन सदस्य बांध में छलांग लगाकर तलाश कर रहे हैं। रास थाना पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद है। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि युवक को तैरना नहीं आता और अपने साथियों के साथ बांध में छलांग लगा दी थी। 2 अन्य युवक तैरना जानते थे, इसीलिए बाहर निकल आए। आवक जारी रहने से युवक के आगे बह जाने की भी आशंका है। युवक के परिजन भी बांध किनारे मौजूद। 28 साल बाद बांध की चादर चली थी और इसे देखने के लिए युवक गया था। रास थाना क्षेत्र के बाबरा बांध की पूरी घटना है। बीकानेर के लूण करणसर से अब खबर, जहां बरसात से लूण करणसर क्षेत्र में हालात खराब हैं। कच्चे मकान की छत गिरने से महिला घायल हो गई। कस्बे के निचले हिस्सों में जल भरा हुआ। जलभराव के कारण लोग घरों में फंस गए। रात के अंधेरे में सामाजिक संस्थाओं ने रेस्क्यू किया। टाइगर फोर्स टीम ने रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित निकाला। ग्राम पंचायत और प्रशासन का कोई सहयोग हालांकि नहीं मिला। अब खबर ब्यावर से, जहां 2 दिन से तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण यहां परेशान हो रहे हैं। नदी का बहाव तेज होने के बावजूद बाइक पर बैठकर नदी पार करने का प्रयास हो रहा है। नदी के तेज बहाव में बाइक बह गई। युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जयतारण क्षेत्र के कुड़की महादेव मंदिर रोड की पूरी घटना है। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और ये तस्वीर भी आपने देखी किस तरह से जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने की कोशिश हो रही है और बहाव इतना तेज था कि युवक की बाइक भी बह गई। तो ऐसे में लगातार जब प्रशासन की ओर से भी लोगों को सावचेत करने की कोशिश की जाती है कि बारिश के इस मौसम में जहां नदी नाले उफान पर हैं, ऐसे में बाहर जाने से जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बचें, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आते हैं और फिर नतीजा कोई ना कोई हादसा होता है। ब्यावर की तस्वीरें हैं जहां जान जोखिम में डालकर ग्रामीण रास्ता पार कर रहे हैं।